बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब होने जा रहा है असल काम। मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा, इस वक्त पहुंचा है कतर। और आप इमेजिन करें कि कतर में कतर के अमीर से हो रही है मुलाकात। कतर ने अमेरिका के सामने ऑप्शन रखी थी कि या तो आप हमारे साथ पूरी 100% कमिटमेंट कर लें, वरना हम नए पार्टनर्स की तरफ चले जाएंगे। और अब हुआ ये है कि अमेरिका और कतर करने जा रहे हैं एक एग्रीमेंट। अब अमेरिका को असल में बचानी है 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर हो रही है, जिस इन्वेस्टमेंट से 4 लाख जॉब्स निकल रही हैं, उसके अलावा अपनी 150 अरब डॉलर्स की डील बचानी है। जो बोइंग तैयारे इन्होंने खरीदने हैं कतर एयरवेज के लिए, और कतर एयरवेज ने अगर इस डील को रिजेक्ट कर दिया, जिससे 4 लाख डायरेक्टली जॉब्स और तकरीबन 1400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, उससे लाखों या करोड़ों जॉब्स मुस्तकबिल के अंदर जो कायम होंगी, वो भी हाथ से जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए अब ये नुमाइंदा आया। लेकिन एक मिनट ठहरिए ज़रा, अब ये डील क्या होने के लिए जा रही है? क्या अब इजराइल के तैयारे मार गिराए जाएंगे? जो सबसे अहम सवाल है, ये सवाल अब तक का सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि क्या ये तैयारे मार गिराए जाएंगे। देखिए, सबसे अहम मामला अब जो सामने के लिए आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा समझ लें। असल में कतर ये चाह रहा है कि अगली दफा इसराइल स्ट्राइक करे तो उसके तैयारे ये मार गिराए। अमेरिका इस बात की रिटन गारंटी देगा, हमें रिटन एग्रीमेंट करके देगा। इसमें डीपर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी और एडवांस डिफेंस सिस्टम कतर में इंस्टॉल होगा अल उदैद एयरबेस पर, जिसमें कतर की हिफाजत की जाएगी। और अमेरिका इस बात की रिटन गारंटी देगा कि अगर इसराइल से लेकर कोई भी हमारे मुल्क पर अटैक करता है, अगर तैयारों से करता है, उसके तैयारे मार गिराए जाएंगे और इसराइल किसी सूरत यहां से बचकर नहीं जाएगा। अब अमेरिका करने के लिए जा रहा है मुआहदा। अब ये वहां पर पहुंचा है बंदा। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि मुआहदे में अगर शिक्के ना हुई तो फिर कतर ये डील साइन नहीं करेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। असल चीज़ वो ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं। देखिए, बच्चे को पता है अमेरिका ने अपने जो तैयारे हैं दिए हुए F-35, वो तो नहीं गिराने। ये बात तो पक्की है और कंफर्म है कि ये तैयारे इन्होंने नहीं मार गिराने, चाहे जो मर्जी हो जाए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि असल मसला ये है कि यहाँ पर तैयारे वो नहीं मार गिराएंगे। जो मर्जी हो जाए, वो इन तैयारों को नहीं मार गिराएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कतर फिर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा? और इस सूरत हाल में ये क्या मुआहदा होगा? देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझें कि अगर इसके बगैर कोई भी मुआहदा होता है, यानी अमेरिका गारंटी दे और अमेरिका ये बात बताए कि जी हमारे यहाँ पर, आपको पता है कि थार्ड भी खरीदने के लिए जा रहे हैं और थार्ड भी यहाँ पर डिप्लॉय होगा, पैट्रियट हो, थार्ड हो, ये तैयारे मार गिराए। लेकिन ये अभी तक कोई मामला सामने नहीं आ रहा। रही बात इसराइल की, तो देखिए मार्को रूबियो कहाँ गए? आपको पता है कि ये ज़रा मनाजिर देखिए कि नेतन्याहू कहाँ पर खड़ा हुआ खिताब कर रहा है। ये मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग तामीर हो रही है, ठीक है? और ये वहां पर सुरंग तामीर करके कह रहे हैं कि हम डेविड सिटी यानी बना रहे हैं, यहाँ पर नया शहर है और यहाँ पर रास्ता है। और यहाँ पर खड़े होकर इसने तैयब अर्दोगान को कहा कि अर्दोगान, ये हमारा शहर है, ये कभी अब दोबारा तकसीम नहीं होगा, हम इसके मालिक हैं और हमारा यहाँ पर हुक्म चलता है। तो उसने पता क्या काम किया है? ये असल में मस्जिद अक्सा के नीचे है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ये पूरी तरह, देखिए, उन्होंने गिराने का उनका प्लान है कि वहाँ पर उनका टेम्पल और ये चीज़ें कायम की जाए। तो मार्को रूबियो वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर सुरंग के नीचे, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये गया नेतन्याहू के साथ, और उस वहाँ पर जाकर उसने वो सारे इक़दाम किए। और इसराइल में खड़े होकर कहता है कि इसराइल के खिलाफ जो भी जाएगा, जो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने की तरफ जाएगा, उसके खिलाफ पाबंदियाँ और ये सारे का सारा इक़दाम और बहुत सारे मामलात होंगे। लिहाजा ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये तो नहीं होने के लिए जा रहा। ये बात तो कंफर्म है कि ये मामला नहीं होने के लिए जा रहा। सो अगली जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कतर ने गारंटी ना दी तो फिर व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। यानी कतर ने इस बात की गारंटी देनी है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब अमेरिका गारंटी देगा
यानी कतर की गारंटी इसी तरह होगी इन्वेस्टमेंट की कि अमेरिका देगा, लिहाजा ये काम तो नहीं होने के लिए जा रहा। सो अब अगला जो मरहला आने वाला है, अगली जो सूरत हाल पैदा होने के लिए जा रही है, वो बड़ी अजीब है और ये मामला आज से पहले कभी सामने नहीं आया। अब ये जो ओआईसी का इजलास हुआ है और जिसमें कतर के अमीर की तकरीर थी, इन सब ने आप देखें ना, मलेशिया की जानिब से भी ये मामला सामने है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि खाली बातों से बात नहीं बनेगी, खाली धमकियां और मजम्मतों से आगे बढ़े इसराइल के खिलाफ एक्शन ले, यानी स्ट्राइक करें, अटैक करें, वो इस तरफ आ गए। अब अमेरिका असल में मुआहदा ये चाह रहा है कि हम कतर को ये कहें कि हम नहीं आपको चीज़ें देंगे, डिफेंस सिस्टम देंगे, ये देंगे। कतर ये नहीं चाहता। कतर इस मुआहदे में मेन चीज़ ये चाहता, देखिए कतर को किससे खतरा है? ईरान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। रही बात गल्फ कंट्रीज़ की, तो गल्फ कंट्रीज़ तो वो जाहिर सी बात है उनके अपने लोग हैं, वो भी अरब है, ये भी, उनको तो उनसे तो खतरा नहीं है। तो उनको किससे खतरा हो सकता है? सिर्फ एक मुल्क से खतरा हो सकता है और वो जाहिर सी बात है कोई और मुल्क, रशिया तो नहीं है, वो चाइना तो नहीं, वो तो इसराइल है। तो अगर अमेरिका इस बात की गारंटी नहीं देता तो ये मुआहदे बेकार हैं। सो लिहाजा अब कतर कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेगा, वो रिटर्न गारंटी, चाहे वो एग्रीमेंट हो, जो मर्जी हो, उसमें ये शिक ऐड होगी कि अगर हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो अमेरिका वहाँ तैयारे, मिसाइल सब मार गिराएगा। और ये बात कतर हजम नहीं कर रहा, ना वो हजम करने के लिए जा रहा है कि अमेरिका में ये कहानियां सुनाता फिरे। अब तो आप देखें ना, अमेरिका की अपनी वेबसाइट ने, जो दुनिया की बेहतरीन वेबसाइट है और बेहतरीन मीडिया आउटलेट कंपनी है, जो उन्होंने आर्टिकल जो इसमें छापा उसमें तो उन्होंने बड़ी क्लियर बात कह दी है कि ट्रंप की 51 मिनट पहले नेतन्याहू से बातचीत हुई थी, उसके बाद ये स्ट्राइक हुआ था। तो कतर तो इस बात को बिलीव करने को तैयार नहीं कि ये कहें जी हमें पता नहीं था, हमारे रडार पर नहीं आया था। ऐसी किसी फिल्म को, ऐसी किसी कहानी को कतर मानने के लिए तैयार नहीं। अब अमेरिका फंसता है। अब यहाँ पर अगर ये शिक ऐड नहीं होती तो फिर कतर की जाने से मुआहदा नहीं होगा, और अगर ऐड होती है तो फिर इजराइल मोहतात हो जाएगा और उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका का अड्डा यहाँ से फारिग हो जाएगा। और अमेरिका का यहाँ पर अगर अल-उदैद एयरबेस से अड्डा फारिग हो गया तो खेल खत्म इनका, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इससे बड़ा कोई अड्डा नहीं है। यहाँ इक्विपमेंट, यहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग, यहाँ जासूसी, सारा काम यहीं से होता है। सो अब अमेरिका फंसता है। और मार्को रूबियो आने से पहले कहकर आया है कि जो मुल्क फ़लस्तीन की रियासत के लिए आगे बढ़ेगा हम उस पर पाबंदी आयद करेंगे। और कतर वो मुल्क है जो कह रहा है कि उन्होंने जो कतर एयरवेज समेत हर जगह जो मैप है वहाँ से इसराइल को उड़ा दिया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कतर का स्टांस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और क्या मामला। और वैसे भी अमेरिका उनको कह रहा है कि जी आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, आप फलाना करें, ये करें। वो कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि इसराइल अटैक करता है तो तुम उस अटैक को रोकोगे, तुम गिराओगे तैयारे, तुम मार गिराओगे, या फिर तुम खाली खाली सिर्फ ये काम करोगे दिखाने के लिए कि चलो हल्का सा कोई मिसाइल मार कर दिखा दिया तो गिरा दिया। आपको पता है कि अगर लेट से इसराइल अमेरिका को कहता है कि अच्छा एक काम करो, मैं स्ट्राइक करता हूँ तो तुम कोई एक तैयारा गिरा दो ताकि इनको दिखाने के लिए, और उसके बाद जब ये सारे मुतमईन हो जाएं कि हाँ जी अगली दफ़ा जब भी स्ट्राइक होगा गिराया जाएगा, तो तब ये सारे इकट्ठे होंगे किसी जगह पर, हमास उनके लोग, तो मैं उनको मार गिराऊंगा और तुम वो स्ट्राइक ना रोकना। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप इमेजिन करें कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई तो फिर क्या होगा। फिर सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा अब जो मामला होने के लिए जा रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब हैं और हालात अजीबो गरीब होने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने जा रही है अमेरिका के लिए। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, और ये खाली ये नहीं, 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्टेक पर इस वक्त अमेरिका की लगी हुई है। और अमेरिका को खतरा ये है कि अगर ये गए तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है, लेकिन कतर का स्टांस ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने सारी ओआईसी का इजलास बुलाया और अमेरिका और इसराइल को दिया बड़ी शदीद धमकियाँ। अब अमेरिका चाहे 1000 नए एग्रीमेंट करे, 1000 नई चीज़ें करें, अगर तो तैयारा मार नहीं गिराया जाता, जिसके इम्कानात 0.001% है। कैसे हो सकता है कि अमेरिका अपने दिए हुए मिसाइल और अपने ही दिए हुए तैयारों को मार गिरा दे? ये नहीं हो सकता। बहरहाल
ये खेल बड़ा ख़तरनाक इस वक्त हो चुका हुआ है और ये मुआहिदा अब तभी होगा, ये चीज़ें तभी होंगी और मामला तभी आगे बढ़ेंगे। रही बात कि सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका इसराइल से ले कि जो तुम स्ट्राइक नहीं करोगे तो आप भूल जाए। जो लोग इस हद तक चले गए हैं कि सुरंगों को इस वक्त खोद कर अब वहाँ उसको गिराने की तैयारियाँ और ये सारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर रुकेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल कतर को अब डिसाइड करना है कि कहाँ पर वो खड़े हैं, क्या मामला होने के लिए जा रहा है। और अगर कतर यहाँ पर स्टैंड लेता है जो वो ले रहा है बड़ा ज़बरदस्त, तो फिर अमेरिका और इसराइल को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।